हेलो दोस्तों, मैं दिनेश गुजराती स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूब रूट यानी कि घनमूल। सबसे पहले तो घनमूल होता क्या है। अब आप देखिए, आपके सामने जब इस तरह के सवाल आते हैं और यहाँ पर 3 दिया रहता है और इनको हल करना रहता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, क्यूब रूट यानी घनमूल। अब हमें इसे करने का तरीका क्या पता है, जैसे ये 729 है तो हम इसे करने का तरीका जानते हैं कि पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर इसमें जब तक जिस चीज से जा रहा है उससे डिवाइड करते जाएंगे और इसे करते 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 और फिर 3-3 की जोड़ी बनाते जाएंगे। ऐसे 3-3 की जोड़ी बनाते जाएंगे, फिर हर जोड़ी में से एक नंबर लेंगे और उनका आपस में गुणा करेंगे यानी कि इंटू करेंगे। तो आज तक क्यूब रूट निकालना हमने इस तरीके से सीखा है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जब इतने बड़े सॉल्यूशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ना है। क्यूब रूट को आप चंद सेकंड में आसानी से बहुत इजी तरीके से निकाल पाएंगे। तो स्क्वायर रूट हम सीख चुके हैं, उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और आज हम सीखने जा रहे हैं क्यूब रूट ऐसा कि फिर बड़े से बड़े नंबर क्यों ना आ जाए, आपको इस मेथड को देखना भी नहीं है, सेकंड्स में आप आंसर निकाल लेंगे। कैसे? तो सॉल्यूशन के थ्रू आपको निकालना सिखाते हैं क्यूब रूट। सिर्फ 5 सेकंड में आप इसको निकालना सीख जाएंगे। वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिएगा। शुरू करते हैं हमारी ट्रिक। तो क्यूब रूट की ट्रिक शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपके सामने कुछ नंबरों के क्यूब 1 से लेकर 10 तक के नंबरों के क्यूब मैंने लिख दिए हैं। ये हमारे सवाल के सॉल्यूशन में हमें बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेंगे। उससे पहले एक बात बता दूं, आज दुर्गा माँ का विसर्जन का दिन है, तो शायद आपको मेरे पढ़ाने में बीच में ढोलों की काफ़ी आवाज़ भी आ रही हो। तो माता का नाम लेते हुए, माता की भक्ति में रमते हुए सीखते जाइए, ढोल का भी आनंद लीजिए, पढ़ाई का भी आनंद लीजिए और ट्रिक को सीखना शुरू करते हैं। चलिए, माता रानी की कृपा होगी। सबसे पहले आप देख लीजिए, 1 से लेकर 10 तक मैंने कुछ नंबर लिए हैं, उनके क्यूब यहां लिख दिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, ऐसे करके 10 के क्यूब तक के मैंने नंबर लिख दिए हैं। इससे आपको आसानी होगी जब भी आप इस सॉल्यूशन करें तो इन नंबर्स को अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। अब ट्रिक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो क्या है, आप सबसे पहले ये सीखिए, अगर आपके सॉल्यूशन में 2 and 8 3 and 7 ये नंबर्स को अपने थोड़ा सा दिमाग में रखिए, और 1 4 5 6 7 को छोड़ना है, 8 को छोड़ना है, 9 10, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले मैंने आपके सामने जो नंबर लिखे हैं तो इनके बारे में जरा आप समझिए। अब इनका क्यूब रूट निकालने में बहुत हाथ होता है। 5 सेकंड में अगर आप क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, उससे भी जल्दी, तो आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो बातें क्या, सुन लीजिए। ये नंबर ध्यान रखिए, 1 4 5 6 9 10। अगर ये डिजिट आपके क्यूब रूट के नंबरों के आखिरी में हो तो यहां मैं लिख रहा हूं सेम, मतलब उन नंबरों में कोई चेंजेस नहीं करना है। और अगर आपके सवाल में जो भी क्यूब रूट निकालने का सवाल, घनमूल निकालने का सवाल आया, उसके आखिरी में अगर 2 हो या 8 हो, 3 हो या 7 हो, तो ये चेंज होंगे। चेंज कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 4 5 6 9 10 ये आपके सवालों के आखिरी में हैं तो आपको नंबरों में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन के एंड में 2 या 8 आए, 3 या 7 आए, तो आपको इनको चेंज कर देना है। देखिए, मैंने जोड़ी भी बना के रखी है। अगर 2 आता है तो आप 8 लिखेंगे, 8 आता है तो आप 2 लिखेंगे। चेंज इस तरह से होगा। 3 आखिरी में आता है तो आंसर में 7 को लेंगे, और 7 आता है तो 3 को। बोलने में शायद समझ में नहीं आ रहा है, आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो आपको समझाने के लिए हमने एक नंबर लिया है, वो नंबर आप देखिए। आपको समझाने के लिए हमने एक नंबर लिया है 592704। इसका हम क्यूब रूट यानी कि हम इसका घनमूल निकालेंगे। अब इसका हम घनमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को रफ में आपके लिए यहां लिख देते हैं। ये नंबर मैंने आपके लिए लिख दिया, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप इसका आखिरी का नंबर देखिए, आखिरी में 4 है, तो आप ध्यान रखिए 1 4 5 6 9 10 अगर आ रहा है तो आपको, मैंने लिखा था सेम, यहां मैंने लिख के रखा है सेम। सेम का मतलब होता है आपको आखिरी के नंबर में, अगर आपका वही नंबर है तो आपको आंसर में भी वो नंबर रिपीट करना है, मतलब चेंज नहीं करना है। अगर इसमें से कोई सा भी नंबर आपके आखिरी में लिखा हुआ है, आपके सवाल के आखिरी में लिखा हुआ है, तो आपके क्वेश्चन के आखिरी के नंबर को एज इट इज आपको उतार देना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आखिरी के तीनों नंबर काट देना है।
अब शुरू के जो भी नंबर बचे उन पे फोकस करिए, 2 बचा, 3 बचा, 1 बचा, उस पे फोकस करिए। शुरू में 3 नंबर बचे हैं 592। अब आप अपना यहां पर दिमाग लगाइए, 592 आपको नजदीक किसके नजर आएगा? तो आप देखेंगे आपको 592 इसके नजदीक नजर आएगा, 512 के नजदीक ही होगा। तो जो ये 5 आपको बस देखना है कि किसके नियरेस्ट नंबर मिल सकता है। तो 592 किसके नजदीक होगा? 512 के, क्योंकि ये बहुत दूर है और ये तो बहुत ही ज्यादा दूर है और ये भी दूर है, मतलब नजदीक नंबर कौन सा दिख रहा है? 512। अब वो 512 किसकी मदद के थ्रू आया है? 8 के थ्रू। तो आप यहां 8 को ले लेंगे, ये रहा इसका क्यूब रूट। गलत नहीं निकलेगा, आप देखिए खुद करके, आप इंटू करके देख लीजिए। अगर आप बैठे अभी वीडियो देख रहे हैं तो आंसर यही का यही आएगा। देखिए कितना टाइम लगा, आपने सिर्फ आखिरी का नंबर देखा, शुरू, उसके बाद 3 नंबर काटे, शुरू के नंबर को देखा किसके नियर है, वो नंबर किसके थ्रू आया है वो लिख दिया, काम खत्म। चेंज वाला बता रहा था मैं आपको, वो देखिए दोस्तों। मैं आपके लिए अब एक ऐसा नंबर ले रहा हूं जिसके आखिरी में आपको 3 दिख रहा है। तो 3 अगर आखिरी में, तो ये जो मैंने चेंज वाले नंबर आपके सामने लिखे इस पर फोकस करिए। अगर आपके आखिरी में इन चारों में से, जैसे आखिरी में 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो आप उसकी जगह 7 लिखेंगे, और अगर आखिरी में 7 आता तो उसकी जगह आप 3 लिखते, 2 आता तो 8 लिखते, 8 आता तो 2 लिखते। ये नंबरों का पेयर इसलिए बनाया गया है, अगर आपको ट्रिक इसलिए सिखाई जा रही है, मतलब ट्रिक आसान में को याद रखने में इसलिए आसानी होगी। अगर आप इनमें से कोई नंबर देखते तो उसके नंबर में कोई चेंज नहीं करना। देखिए यहां 4 था, मैंने 4 लिखा, रहने दिया। लेकिन अगर आप इन चारों में से कोई नंबर देखते तो जोड़ियों में बदलेंगे। जैसे 8 देखते तो उसकी जगह 2 रखेंगे आंसर में, 2 देखते तो 8 रखेंगे, 3 देख रहे तो 7 रखेंगे, और 7 देख रहे तो 3 रखेंगे। चलिए जैसे अभी नंबर है 19683, आखिरी में पहले 3 है, तो देखिए 3 है तो आप आंसर में लिखेंगे 7। समझ जाइए, आखिरी के 3 नंबर काट दीजिए। शुरू में कितना बचा? 19। अब आप दिमाग लगाइए कि आपका ये 19, जो आप 19 देख रहे हैं, ये आपको किसके नजदीक नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए। तो 19 नजर आएगा 8 के, क्योंकि 27 20 के ऊपर पहुंच जाता है। तो हम 20 के नीचे देखेंगे तो 19 आपको 8 के नजदीक नजर आएगा, 8 आ रहा है 2 के कारण, तो इसका आंसर 27 हो गया। क्या टाइम लगा ट्रिक में? सबसे पहले एंड का नंबर देखा, ये नंबर ध्यान में रखिए। अगर इनमें से कोई नंबर है तो एंड का नंबर चेंज नहीं होगा। ये नंबर आते हैं तो आपस में चेंज होगा, 2 है तो 8 बनेगा, 8 है तो 2 बनेगा, 3 है तो 7 बनेगा, 7 है तो 3 बनेगा। आपका आंसर सेकंड से भी कम टाइम में निकल जाएगा। तो एक और नंबर देखिए, क्यूब लगा हुआ है। चलिए पूरा नंबर हम रख लेते हैं, 438976। आखिरी का 6 देखा, 6 हमारा इन्हीं मान चेंज नहीं करना है, 6 ले लिया, क्योंकि मैंने बताया जहां पर 1 4 5 6 9 8 10 है आपको चेंज नहीं करना है, चेंज से इन चारों नंबर के आने पर ही करना है। आखिरी के 3 नंबर काट दीजिए। शुरू में नंबर बच रहा है 438। जस्ट देखिए 438 आपको यहाँ किसके नजदीक नजर आएगा। जस्ट अब इतना देखिए बस कि 438 आपको किसके नजदीक, तो 438 मेरे ख्याल से 343 के नजदीक नजर आएगा, क्योंकि 512 500 के ऊपर चला जाता है तो उसके नीचे 400, यानी हम किसके, मतलब आपको नंबर देखने का तरीका ही बता रहा हूं। जिस नंबर, जैसे हम 19 देख रहे थे तो 27 19 को क्रॉस करके 20 के ऊपर पहुंच गया था, उसके नीचे देखा जाएगा। तो जैसे आप 438 देख रहे हैं तो ये 500 वाली लाइन है, यानी 500 को क्रॉस कर चुकी है, तो हमको उसके नीचे जाना है, तो हम इसके नियरेस्ट देखेंगे। अगर आप इसके नियरेस्ट देख रहे हैं तो फिर वो किसके कारण आ रहा है? 7 के कारण। ये आंसर आ गया 7। क्यूब रूट निकाल लीजिए, गलत नहीं आएगा आपका। ये ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। अब मान लीजिए छोटे नंबर आते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत छोटा नंबर आया कि आपको 27 का निकालना है। चलिए अब इसका भी तो आ जाता है, इसका हालांकि ओरल बता सकते पर मैं बताता हूँ। ये 27 है, पहले आपने आखिरी में 7 देखा, देखिए 7 देखा तो उसको उठा के कितना रखा? 3। अब आपको शुरू के 3 आखिरी के 3 नंबर काटने होते तो ये पूरा ही कट गया, जब नंबर ही नहीं बचे तो आंसर सिर्फ कितना हो गया? 3, यानी 27 का रूट कितना हो गया? 3 हो गया। और छोटे छोटे देखिए, आपको 216 का निकालना है क्यूब। चलिए आखिरी में 6 है, 6 नहीं बदलेगा। फिर आप तीनों नंबर काटते हैं, जैसा रूल है हमारा, आखिरी के तीनों नंबर काटना है, तो खुद ही 3 है, तो जब पूरे ही कट गए तो इसका रूट क्यूब रूट कितना निकल गया? 6 निकल गया। कुछ भी नंबर ले लीजिए, ये ले लीजिए 729 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं। आखिरी में 9 है तो 9 का 9 ही रहने वाला है। तीनों नंबर कट रहे हैं, जब तीनों ही कट रहे हैं तो अकेला क्या बच रहा है? 9। रूल बहुत आसान है, पूरे नंबर लिखिए, लास्ट के हिसाब से आंसर जमाइए, आखिरी के 3 नंबर काटिए, शुरू में जो बच रहा है उसके हिसाब से आंसर देखिए, और अगर कुछ बच ही नहीं रहा है तो फिर आप क्या देखेंगे? आपका आंसर ही डायरेक्ट आ गया। कैसी लगी मेथड? है ना ट्रिक मज़ेदार? कुछ चीज़ें फोकस करिए, आप बहुत इजीली सॉल्यूशन को निकाल लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। इतनी अच्छी ट्रिक है अपने दोस्तों में शेयर करके उनको भी बताना। जो लोग नए इस चैनल से जुड़ रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ऐसे कई सारे कंटेंट मैथ्स के देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू। और अगर कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
मेहनत बहुत हो रही है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मेहनत को सफल बनाइए। थैंक यू।